राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन इसके बावजूद अपराधी किसी महिला को जमीन पर गिरा कर मारे तो ऐसे अपराधी कुछ ही घंटों बाद चलने लायक भी नहीं बचते। एक महिला को अपनी ताकत दिखाने वाले ये अपराधी आज जमीन पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। जुर्म के सख्त खिलाफ है। यानी अच्छा, एक होता है कि एक सीएम है वो जुर्म के खिलाफ है, मैं खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, सख्त खिलाफ है। योगी जी की जो चीजें हमने देखी, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। अगर ये जो देखे अभी जादी लोगों की जो बातें सुन के, मौलानाओं की बातें सुन के बैठे और अपने अंदर जहर घोला हुआ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। योगी से मारा एक यूपी की आबादी कितनी है? 20 करोड़ से ऊपर, 20-25 करोड़ है। और पाकिस्तान की निस्बत उसने उस स्टेट को संभाला हुआ है और उस स्टेट को मैं कहता हूँ इंडिया का टॉप का स्टेट बना दिया है। उसने सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर लिया है। तो इसका मतलब है कि इनकी तरफ से ऑर्डर था और कुछ लोगों ने अच्छा मज़े की बात कि इनकाउंटर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कुल लोग कौन? मुजरिम। तो इनकाउंटर 1200 हुआ है ना, तो 12,000 लोगों ने जुर्म छोड़े होंगे। वो लोग नहीं सोचते। योगी जी लोगों को तब मतलब लगता है ना ये गुंडों का दुश्मन। ये तभी तो बलडोजर बाबा है कि ये चीज नाजायज छोड़ता ही नहीं है। जो भी नाजायज चीज हो ना, बलडोजर से उसे हटाओ। तो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, जो कब्जे वाले माफियाओं ने मजा लगता है। वही बोलते कि भाई हमें बहुत बुरा लगता है। अच्छा, इन्हें कहा जाता है बिल्डोजर सीएम, क्योंकि लोगों की नाजायज़ जो लोगों ने कब्जे किए होते हैं वो तोड़वा देते हैं। अच्छा, एक कार जो पलटने का सीन है उसको आप समझिए कि अगर आपने गलत किया, कुछ भी किया, तो आपकी कार पलट दी जा रही है, ये सज़ा दी जा रही है ऑन द स्पॉट। अच्छा, तो कि जब से योगी सर ने यूपी के अंदर मतलब प्रवेश किया समझ लें, तो वहां से जितना भी कह सकते हैं ना आप कि जितने भी लोग इलीगल काम कर रहे थे या वो कहते हैं ना गुंडे मवाली जितने भी पले थे, उन्होंने चुन के सबको मारा। और जब जय हिंद दोस्तों सीएम योगी का जबरदस्त एक्शन देखकर पाकिस्तानी नागरिक एक बार फिर से हैरान हो चुके हैं। और पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि अगर सीएम योगी जैसा नेता हमारे देश में होता तो हमारा देश आतंकवाद से मुक्त हो जाता। अपने काम के जरिए मौलाना था या जो भी था उसको भाई जवाब दे दिया कि देख तू ये बातें करता है तो मैंने ये कर दिखाया और लोगों ने मुझे दूसरी दफा भी सिलेक्ट कर बिल्कुल किया वजह तुम्हें ढकी छुपी बात वही ना, उसको अच्छा नहीं लगता योगी तो वो एक अलग चीज है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन योगी जी ने भाई अपने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां ले गए। 2017 को उत्तर प्रदेश देखो तो अभी देखो, देखो ना 5-6 सालों में ऐसा हो गया है कि भाई दुनिया देख कोई उसमें ऐसी चीज नहीं कि न बनाई है। और रोडों का जाल देख लें और किसानों और इन्वेस्टमेंट डिफेंस के मामले में उधर बहुत ही ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा वहाँ पे डिफेंस के मामले की फैक्ट्रियां लगी हैं और बड़ी बड़ी IT कंपनीज आई हैं। देखे ना पहले वहाँ पे मेट्रो थी 17 किलोमीटर, योगी जी ने 5 सालों के अंदर अंदर वहाँ पे 90 किलोमीटर लेकर देखो ना, ये तरक्की है। और 3-4 बड़े बड़े एक्सप्रेस वे क्या बना दिए, जाल बिछा दिया नोएडा के अंदर एयरपोर्ट। तरक्की ऐसी होती है ना यार। और अब क्या मानते हो, मैं तो उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा ही स्टेट है, बिल्कुल सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़े लोग हैं वहाँ पे, ज्यादा लोग हैं। और जिस तरह की वहाँ की तरक्की है भाई बहुत जबरदस्त की है योगी जी ने। योगी जी लोगों को तब मतलब लगता है ना ये गुंडों का दुश्मन। ये तभी तो बलडोजर बाबा है कि ये चीज नाजायज छोड़ता ही नहीं है। जो भी नाजायज चीज हो ना, बलडोजर से उसे हटाओ। अब दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना सबके सामने निकल कर आई, जिसमें 2 मुस्लिम मोहम्मद नाइम और मोहम्मद सालिम नाम के 2 बदमाश एक सिपाही महिला पुलिस के साथ अत्याचार कर रहे थे और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों मुस्लिमों ने उस महिला पर आक्रमण कर दिया, उसको थप्पड़ मारने लगे, उसका गला घोंटने लगे और लड़ाई करते करते उस महिला के पेट पर लात मारी और पेट पर लात मारकर उसको नाली के पास में पटक दिया। इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब यह महिला पुलिस बड़े आराम से अपने रास्ते पर जा रही थी और तभी यह दोनों बदमाश वहाँ से निकलते हैं और महिला के पास में अपनी गाड़ी रोककर महिला से बोलते हैं कि मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है और तुम इसे चालू करके दो। इस बदतमीजी का जवाब देते हुए जब महिला पुलिस ने उन दोनों बदमाशों से कहा कि क्या फालतू बातें कर रहे हो और मैं तुम्हारी गाड़ी चालू करके क्यों दूं, तो इतना सुनते ही उन दोनों बदमाशों ने महिला के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और अपनी जाहिलियत का परिचय देना शुरू कर दिया। एक अच्छी बात यह थी कि उस वक्त वहाँ पर CCTV कैमरा उपलब्ध था और वो उस वक्त की सारी घटनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर रहा था। और जब इस वीडियो को उत्तर प्रदेश पुलिस ने देखा तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को अपने
कब्जे में ले लिया और पकड़कर उन्हें थाने में ले गए और थाने में ले जाकर उनको अच्छे से खर्चा पानी दिया। और पुलिस कर्मचारियों से जब वह खर्चा पानी लेकर थाने से वापस निकल रहे थे तो उस वक्त की वीडियो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। इस वीडियो में यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों मुसलमानों को इनके कर्मों की सजा बहुत ही अच्छे तरीके से मिल चुकी है और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिसर्स ने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है कि एक तो तुम सीएम योगी के कार्यकाल में और सीएम योगी के राज्य में किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि जिस महिला के साथ तुमने अभद्र व्यवहार किया है, जिस महिला पर तुमने आक्रमण किया है, तो वह कोई आम महिला नहीं बल्कि पुलिस की एक सिपाही है और तुमने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। इस घटना के बाद एक बार फिर से यह साबित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी तरफ से ऑर्डर था और कुछ लोगों ने अच्छा मज़े की बात कि इनकाउंटर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कौन? मुजरिम। तो इनकाउंटर 1200 हुआ है ना, 1200। तो 12,000 लोगों ने जुर्म छोड़े होंगे, वो लोग नहीं सोचते। अच्छा 1200 लोगों का इनकाउंटर हुआ तो एनजीओज वगैरह खड़ी हो जाती हैं। एनजीओज तो सोई हुई होती है ना, एनजीओज का तो काम क्या है, कोई मुद्दा मिले, कोई मुद्दा मिले सरकार को छेड़ने का, हुकूमत को तंग करने का या हुकूमत के खिलाफ उंगली उठाने का कि आप तो इनकाउंटर कर रहे हैं तो ये करें। तो एक तो सबसे पहले ये बात पता चली। अच्छा इन्हें कहा जाता है बिल्डोज़र सीएम, क्योंकि लोगों की नाजायज़ जो लोगों ने कब्ज़े किए होते हैं वो तोड़वा देते हैं। अच्छा एक कार जो पलटने का सीन है उसको आप समझी कि अगर आपने गलत किया, कुछ भी किया तो आपकी कार पलट दी जा रही है, ये सज़ा दी जा रही है ऑन द स्पॉट। अच्छा। तो फिर एक एंकर ने जहाँ पूछा कि अब कारें पलटेंगी या नहीं पलटेंगी, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो गलती होगी तो कार तो एक्सीडेंट से भी पलट सकती है। तो ये कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हम पलटेंगे वो समझो एक्सीडेंट हुआ है उसमें डाल दो। तो मतलब सब हंसने लग गए। तो कह रहे हैं एक्सीडेंट भी तो होते हैं, हमने थोड़ी पलटी थी। अच्छा एक और बात ये है, वो ये मैं कहना चाहूँगी, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि 1250 इनकाउंटर हुए हैं, तो क्या सब सही हुए हैं? तो उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा कि आप एक भी बता दो कि रॉन्ग है या गलत है। बड़ी बात है, आप एक भी निकाल के दिखा दो, मैं जवाब दूँ। ये होता है कि अपने काम पर एतबार होना अपने था। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सर ने काम किया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी वो सारी वो कहते हैं ना कि उन्होंने समझ ली कहीं ना कहीं ऐसे ही कि उन्होंने मोदी जी को कहा कि आप मुल्क संभालें, मैं जो ना वो ये जो गुंडे मवाली है इनको मैं संभालता हूँ। तो यार हमने बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं कि जब से योगी सर ने यूपी के अंदर मतलब प्रवेश किया समझ लें, तो वहाँ से जितना भी कह सकते हैं ना आप कि जितने भी लोग इलीगल काम्स कर रहे थे या वो कहते हैं ना गुंडे मवाली जितने भी पले थे उन्होंने चुन चुन के सबको मारा। और जबकि इनकी गवर्नमेंट आई उन्होंने पहले साल में 450 इनकाउंटर करवाए थे पुलिस के हाथों, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गुंडे मवाली कहीं ना कहीं पुलिस को भी पहले कंट्रोल करते थे। तो पुलिस को भी कंट्रोल करने की वजह से ऐसा हुआ कि मतलब जब वो पुलिस को भी कंट्रोल करते तो लोगों के दिलों में ना एक वो हो गया ना यार, वो क्या कहते हैं बेचारे सहम के रहने लगे। लेकिन जबकि योगी आदित्यनाथ ने सारा मतलब संभाला स्टेट को, तो उन्होंने गुंडे मवाली एक एक पकड़ के उनको मतलब अच्छे से उनको सबक सिखाया। यहाँ तक कि आप सारे मैं कहती हूँ योगी सर से डरते हैं। और उन्होंने बताया, जैसे ओझा सर भी बता रहे थे, कहते हैं कि ये यहाँ के जो लोग हैं जहाँ पे लिखा होगा ना कि यहाँ पे थूकना नहीं है वो वहीं पे थूकेंगे। तो मतलब ओझा सर जो है वो बता रहे थे मतलब